माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स फॉर एसएससी क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड। हमने पहले भी ये चैप्टर किया है, तो एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंट शेप्स एंड नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज एंड सेम शेप। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम साइज, सेम शेप। अब जैसे दो ट्राइंगल्स है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो अब ये दो ट्राइंगल्स अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें, अगर इस दो ट्राइंगल को काट के एक दूसरे के ऊपर रखें, तो ये दोनों ओवरलैप होने चाहिए। मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल्स एक दूसरे पर ओवरलैप होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट शेप्स। और अगर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हुए, जैसे सेकेंड नंबर वाले, एक छोटा है एक बड़ा है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते हैं और एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते हैं, तो ये हमारा बनता है नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप। ओके, अब सिमिलरली थर्ड फिगर में है, ठीक है, तो ये दोनों फिगर एग्जैक्ट सेम साइज है, इनकी लेंथ और इनका शेप भी सेम है, तो ये दोनों जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप होंगे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट शेप। लेकिन नंबर 4 पे ये एक रोम्बस है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये लोग सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? तो अगर इसके ओवरलैप करेंगे तो एक साइड जैसे बाहर आएगी, या कोई एंगल इसका डिफरेंट है, साइड का शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो ये दोनों बन जाएंगे नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप। तो किसी भी शेप को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए या उसके तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अब हम यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं दोनों ट्राइंगल्स पे। तो two triangles are said to be congruent if all three corresponding sides are equal and all three corresponding angles are equal in measure. तो corresponding sides हो गई AB और इसी की corresponding side क्या हुई? EF। तो AB और EF equal है। Similarly AC और इसकी corresponding side है EG, तो ये equal है। और फिर आता है BC और FG, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो वी कैन से AB इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू EG और BC इज इक्वल टू FG। अब जब हम ये साइड्स लिखते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर मैंने B से स्टार्ट किया है इस साइड को, BC को, ओके, तो मैं दूसरे ट्राइंगल में भी उसी तरीके से स्टार्ट करूंगी, मैं FG ही लिखूंगी उसे। आप GF लिखेंगे तो भी सही है, बट द गुड प्रैक्टिस इज टू राइट FG। ओके, नाउ कम्स टू करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो जाता है ए का करस्पॉन्डिंग क्या है? E। सो वी विल राइट करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B is equal to angle F और angle angle C is equal to angle G. Now since all the three sides and three angles are equal, the triangles are said to be congruent, and triangle ABC is congruent to triangle EFG. अब हम इस ट्राइंगल को अलग से भी नाम दे सकते हैं। ABC की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल BCA is congruent to triangle। अब BCA, तो हम B से स्टार्ट किया तो हम दूसरा ट्राइंगल का नाम स्टार्ट करेंगे FC है, तो C यहाँ पे कहाँ पे है? C का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? G होता है, तो F के बाद G और E। उसी तरह एक और नाम लिख सकते हैं अपन इस ट्राइंगल का, हम C से स्टार्ट करेंगे अब, तो CAB is congruent to ट्राइंगल GEF। हम लोग को वही ऑर्डर मेंटेन करना है, ताकि जब हम ट्राइंगल देखें, जब हम नाम देखें ट्राइंगल का, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर लाइन CA है तो उसके साथ लाइन GE हमारी करस्पॉन्डिंग साइड होती है। लाइन AB है, ठीक है, लाइन AB है
तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, EF। तो ट्राइंगल का नाम, जब एक ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी उसी ऑर्डर में लिखना है। अब देखते हैं हम अगला चीज, रूल्स ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब 5 रूल्स है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के, तो हम सब देखते हैं। फर्स्ट है SSS। ओके, तो SSS मतलब साइड साइड साइड। तो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल एज ABC और DEF। ओके, तो SSS मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग्स दी हुई है, तो मतलब साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, और साइड CA इज इक्वल टू साइड FD। okay, so therefore this triangle ABC is congruent to triangle DEF। okay, so अगर तीनों साइड एक ट्राइंगल की इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब बाकी के पार्ट्स, मतलब तीनों एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज SAS। SAS मतलब साइड इंक्लूडेड एंगल एंड अनदर साइड। सो कोई भी दो साइड और उन दो साइड्स के बीच में जो बनता है एंगल, इंक्लूडेड एंगल, उसको बोलते हैं, उस कॉन्ग्रुएंसी को बोलेंगे SAS। तो यहाँ पे फिर से ट्राइंगल को नेम कर लेते हैं हम लोग, ABC DEF। आप कुछ भी नेम कर सकते हैं, ये इजीएस्ट है इसलिए मैं हमेशा ये नेम करती हूँ। ABC लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू DE। ओके, मार्किंग्स यहाँ पे दी हुई है इसीलिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और साइड BC इज इक्वल टू साइड EF। ओके, सो सिंस the triangle has 2 equal sides and 1 included angle equal, they are known as congruent triangles। so triangle ABC, यहाँ पे भी ट्राइंगल लगा देंगे, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। ओके, अब हम देखते हैं दूसरे कॉन्ग्रुएंसी। अब आता है ASA, एंगल साइड एंड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच वाला जो साइड है वो। तो एंगल साइड एंगल फिर से तो PQR और इसको ABC कर देते हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। अब साइड PR इज इक्वल टू साइड AC, and angle R is equal to angle C। ओके, तो ये हमारा हो गया एंगल, साइड और एंगल। सो ट्राइंगल PQR becomes congruent to triangle ABC by ASA। ओके, हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हम प्रूव करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें आंसर में या एक ब्रैकेट में हमेशा लिखना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हमने उस ट्राइंगल को प्रूव किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारा दूसरा है AAS। ओके, AAS मतलब दो एंगल और कोई भी एक साइड। ओके, इसमें जरूरी नहीं है कि साइड इंक्लूडेड साइड हो, दो एंगल और कोई भी साइड। तो दो एंगल हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाता है, लेट्स नेम द ट्राइंगल अगेन, ABC PQR। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एक एंगल हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दूसरा एंगल, और साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by AAS। ओके, तो दो एंगल और साइड या तो
एक इंक्लूडेड साइड या फिर एक साइड एक्सक्लूडेड साइड भी चल सकता है, लेकिन दो साइड और एक एंगल, ये वाला कॉन्ग्रुएंस कभी नहीं होता। इससे इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। लेकिन सिमिलर टू दैट देयर इज अनदर कॉन्ग्रुएंसी कॉल्ड RHS, वो हम देखते हैं, उससे हम ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आता है RHS। अब RHS एक ऐसा कॉन्ग्रुएंसी है जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज हो सकता है। कोई भी दूसरे ट्राइंगल आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इन सब के लिए ये यूज नहीं होगा। इसका एक ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई एक एंगल राइट एंगल होना ही चाहिए। तो इस ट्राइंगल में पहले इसको नेम कर लेते हैं हम लोग, ABC DEF। तो ट्राइंगल ABC और DEF में AB इज इक्वल टू DE जो हाइपोटेनियस है, तो एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी दूसरी एक साइड, वो कोई भी साइड हो सकती है। तो यहाँ पे वो साइड है AC और DE, ये दो DF और अनदर इज राइट एंगल, एक राइट एंगल मैंडेटरी है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by RHS। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 13.1। इसका क्वेश्चन है, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of vertices by which triangle in each pair are congruent. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल्स XWZ और YWZ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि XW इज इक्वल टू YW, तो साइड XW इज इक्वल टू साइड YW, ओके, गिवन। अब दिया हुआ एंगल XWZ इज इक्वल टू एंगल YWZ, ओके। तो हमारे पास एक साइड और एक एंगल आ गया है। अब हमें क्या लगता है कि और कौन सा चीजें इक्वल है, यहाँ पे दो ही दिया हुआ है, लेकिन एक साइड है WZ जो कि कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। अब क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए तो ये इक्वल ही हुई, राइट, क्योंकि हम एक ही साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाता है WZ इज इक्वल टू WZ कॉमन साइड। तो ये ट्राइंगल हो गया इक्वल। अब ये ट्राइंगल का हम लिखेंगे कैसे, XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब जब X लिख रहे हैं तो X का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, Y, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल Y से स्टार्ट करेंगे और फिर W कॉमन है तो WZ कॉमन आ जाएगा, ओके। तो XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू YWZ और ये कौन सा है, साइड एंगल साइड, तो ये बाय SA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके। सेकंड वाला है KIJ और LIJ ट्राइंगल, ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल एक इक्वल है, राइट, ये वाला, फिर ये साइड इक्वल है और ये साइड अपना कॉमन है, राइट। तो ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस हो गया हमारा और एक कॉमन साइड हो गई हमारे पास, राइट। तो हम लिख लेंगे एंगल KJI इज इक्वल टू एंगल LJI, फिर JI इज इक्वल टू JI कॉमन साइड और दूसरी एक और कौन सी साइड है, KI इज इक्वल टू LI। तो ये हो जाता है हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ट्राइंगल KJI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LJI बाय RHS, ओके।
अब हम दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं। मैं ये इरेज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए नेक्स्ट वाला करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी ट्राइंगल HGE और ट्राइंगल FGE। ना यहाँ पे ऑलरेडी एक साइड दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे से, H और G। फिर यहाँ पे दिया हुआ है HE और FE इक्वल है, और साइड GE, जो साइड GE है वो है कॉमन साइड। ओके, तो हम लिख लेंगे साइड HE is equal to side FE. Okay, side HG is equal to FG और EG is equal to EG, common side. So the triangle HGE is congruent to triangle FGE by SSS. Okay, side, three sides are equal, so these two triangles are congruent. फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ट्राइंगल SMA और ट्राइंगल TPO। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल का शेप थोड़ा टिल्ट करके हमको दिया हुआ है, लेकिन ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चाहे दिखने में हम अभी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहे, लेकिन मैंने पहले क्या कहा था, अगर इन साइड्स को, इन ट्राइंगल को हम किसी तरह से ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे पे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो साइड SM दिया हुआ इक्वल, और करस्पॉन्डिंग मार्क कहाँ पे है, AP पे। तो साइड SM इज इक्वल टू, सॉरी नॉट AP, इट्स OP। ओके, अब दिया हुआ है एंगल S, तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल O। और उसके बाद हमारे पास एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल M। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल P। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एंगल ट्राइंगल SMA is congruent to triangle OPT. Okay, can you see the corresponding angles and vertices? जैसे इस ट्राइंगल का नाम में देखो, एंगल S और एंगल O ये इक्वल है, इसीलिए दोनों फर्स्ट पे आए। फिर एंगल M और एंगल P इक्वल है, ठीक है, और लास्ट में जो बचा है वो तुम लिख सकते हो, तो A और T बच गया, राइट। तो SMA will be congruent to triangle OPT by which one? एंगल साइड एंगल। ओके, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, करेक्ट। अब फिफ्थ वाला देखते हैं हम लोग, TMN और TSN। अब कौन सी साइड दी हुई है, TM इज इक्वल टू TS। ओके, फिर हमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल T इज इक्वल टू, वी शुड राइट मे बी MTN इज इक्वल टू एंगल NTS। ओके, और फिर दिया हुआ है एंगल TNM इज इक्वल टू एंगल TNS। तो ये क्या हो जाता है, दो एंगल एंड एनी अदर साइड। तो triangles are congruent by AAS. Okay, so we will just write the name of the triangle now. Triangle TNM is congruent to triangle TNS by AAS. Okay, तो ये हमारी ऑलमोस्ट सारी कॉन्ग्रुएंसी से हमने देख लिया कि कौन से ट्राइंगल्स हो सकते हैं। ओके, आपको इसमें कोई भी डाउट है? सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13.2 करेंगे। So keep watching Zenith Academy online.